भारत में रियल मनी गेमिंग बंद होने के बाद, फैंटेसी के बाद अगर सबसे ज्यादा की दो ऐप की बात होती है तो वो ऐप है प्रोबो और विंजो। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं दोनों ऐप्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे थे प्रोबो और विंजो को लेकर के कि इन ऐप का क्या अपडेट है और ये कब तक वापस आ सकते हैं और इनके आने की क्या संभावना है। तो प्रेजेंट में आज क्या कुछ चल रहा है इन दोनों ऐप्स में और आगे इन तक क्या कुछ हो सकता है, उसी पर आज की वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर प्रोबो खेलने वाले और विंजो खेलने वाले यूजर के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए दोस्तों, टाइम को बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आज प्रोबो ऐप के बारे में। तो दोस्तों आपको याद होगा जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 है, उस बिल में दोस्तों सबसे ज्यादा चीज मेंशन की गई है वो ये है कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस। तो दोस्तों एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रोबो ऐप है वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो गेम ऑफ चांस ही है, क्योंकि जिसमें प्रोबो में जो क्वेश्चन वाले जो सवाल आते थे, जिन क्वेश्चन के आप जवाब दे करके इसमें खेलते थे, जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया श्रीलंका का मैच हो रहा है, इसमें सवाल आता था कि आज टॉस कौन जीतने वाला है। देखिए दोस्तों, टॉस जो होता है वो तो पूरा पूरा एक होता है गेम ऑफ चांस ही होता है, क्योंकि टॉस पर स्किल का बहुत इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए टॉस कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा इससे स्किल का कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए एक तरीके से तो गेम ऑफ चांस हो गया। और दूसरा इसमें आता था ओपिनियन ट्रेडिंग वाला सिस्टम, जो क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग चलती थी उसको बहुत लोग खेलते थे, क्योंकि दोस्तों उसको तो मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा उसमें स्किल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि दोस्तों उसमें जो रेट चल रहा होता है, समय रेट और बहुत अलग अलग तरीके जो इकोनॉमी चला करती है उसके हिसाब से तो वो ग्राफ ऊपर नीचे होता है। उसमें तो मैं चलो मान सकता हूँ कि जिनके पास स्किल होती है, बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं, वो तो उसको खेल लेते थे। लेकिन जो ये क्वेश्चन वाले सवाल आते थे, जैसे कि एक सवाल और आता था इसमें कि इस ओवर में कितने रन बनेंगे, तो ये एग्जैक्ट कह पाना कि इस ओवर में कितने रन बनेंगे ये कहीं ना कहीं चांस की श्रेणी में आता है, क्योंकि दोस्तों अगर किसी से आपसे पूछे किसी ओवर में कि इस ओवर में कितने विकेट गिरेंगे, लेकिन दोस्तों सेम इसी तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं बैटिंग साइड पर। जो लोग बैटिंग साइड पे खेलते हैं वहां पर भी ऐसे सवाल आते हैं कि इस ओवर में कितने रन बनेंगे, इस ओवर में कितनी नो बॉल होंगी, इस ओवर में कितने वाइड होंगे, या फिर इस ओवर में कितने विकेट गिर सकते हैं। इस तरह के सवाल बैटिंग है उसमें ज्यादा आते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोबो के साथ समस्या ये खड़ी हो सकती है कि ये गेम आप चांस में जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आते हैं कि स्किल बेस्ड गेम केवल चलेंगे, तो हो सकता है कि प्रोबो या तो अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर ले, अपना जो स्पोर्ट्स का तरीका है उसको चेंज कर ले, नहीं तो जिस हिसाब से अभी उस पर चल रहा था उस तरीके से तो उसमें हमें नहीं लगता कि वो आगे चल पाएगा, क्योंकि सारी लड़ाई ही गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल के बीच में चल रही है। इसलिए दोस्तों प्रोबो का वापस आना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा। चलिए मान लीजिए थोड़े बहुत उसमें जो गेम है उसमें तो बदलाव करेंगे, या तो जो ये चांस वाले क्वेश्चन है इनको बंद करना पड़ेगा, तभी प्रोबो का आगे कुछ हो सकता है, क्योंकि जो लड़ाई चल रही है वो गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल के बीच में चल रही है। तो ये है प्रोबो का अपडेट। तो प्रोबो के बारे में मैंने बात कर ली, और अब हम लोग बात करेंगे विंजो ऐप के बारे में। तो दोस्तों आपको याद होगा कि जो विंजो के फाउंडर थे उनके ऊपर जो कार्यवाही हुई थी 43 करोड़ रुपए का मैटर विंजो के ऊपर चला था, वो ये था कि विंजो ने जो विनिंग अमाउंट था वो लोगों को 43 करोड़ रुपए वापस नहीं दिए थे। उसमें लोगों का विनिंग अमाउंट भी था, डिपॉजिट भी था, विनिंग भी थी, मतलब सब कुछ था, वो उनको वापस करना था। एक डेट तक उन्होंने वापस नहीं किया, उसके बाद उनके जो फाउंडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया, ईडी के उनके ऊपर एक्शन हुए। लेकिन दोस्तों बात ये नहीं है, बात ये है कि ये ऐप कब तक चालू हो सकता है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में अगर आप विंजो ओपन करते होंगे तो देखते होंगे उसमें लिख के आता है ऐप इज अंडर मेंटेनेंस, एक ये आता है लिख करके। एक चीज में और आती है लिख के कि नो इंटरनेट कनेक्शन। आप नेट ऑन करके ही ऐप चलाते हैं, कुछ भी करते हैं तो आप नेट ऑन करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन नहीं कनेक्ट करता है इसमें। तो एक दिक्कत तो ये आ रही, दो ही चीज में बता रहा है कि नो इंटरनेट कनेक्शन और ऐप अंडर मेंटेनेंस, दो चीजें बता रहे हैं। तो इसका दोस्तों कहीं ना कहीं मतलब ये निकलता है कि अब हो सकता है ये ऐप ना आए, ना आए, अगर आएगा तो किसी दूसरे नाम से आ सकता है, या फिर जैसे भी अपना कैटेगरी चेंज कर ले वो है। जब तक ईडी का सारा जांच नहीं हो जाएगी, सारी चीजें फिक्स नहीं हो जाती पहले से, तब तक तो मुझे लगता कि विंजो वापस आने वाला है, क्योंकि ये जो अंडर मेंटेनेंस दिखाया जा रहा है ये काफी लंबे समय से दिखाया जा रहा है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अंडर मेंटेनेंस ऐप जब होता है तो बहुत ज्यादा वो 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर जो भी उसके अंदर इशू होता है सारा सॉर्ट आउट कर दिया जाता है, क्योंकि अगर ऐप रनिंग पोजीशन में होता है तो उनको लॉस होता है, तो वो जल्दी से ऐप को मेंटेनेंस करके फिर से उसको चालू करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें मेंटेनेंस का कोई इशू है, मेंटेनेंस में कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, इसको हमें लगता है कि बंद किया गया है, इसके सर्वर डाउन कर दिए गए हैं, तभी दोस्तों ये अंडर मेंटेनेंस बताता है या फिर नो इंटरनेट कनेक्शन बता रहा है। तो ये
क्योंकि आपको मैं बता दूं, प्रोबो और विंजो इन दोनों ऐप का वापस आने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि इनको अपने गेम में बदलाव करना ही होगा। इनको अपना जो सिस्टम है स्पोर्ट्स का वो चेंज करना पड़ेगा। आपको मालूम होगा कि ड्रीम इलेवन ने अपना कॉन्सेप्ट चेंज किया है, वो एक फैंटेसी स्पोर्ट्स की तरफ चले गए हैं, क्योंकि उनका फैंटेसी फ्री टू प्ले भी खिला रहे हैं, लेकिन अभी वो एक पूरा स्पोर्ट प्लेटफॉर्म बन गया है। वहां पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, फ्री टू प्ले का कॉन्सेप्ट चल रहा है, बाकी अलग अलग तरह की चीजें हो रही है उस पर, लेकिन कोई ज्यादा खास मतलब उन चीजों का है नहीं ड्रीम इलेवन पे। तो ये दो विंजो और प्रोबो के बारे में बहुत ज्यादा लोगों के सवाल थे, तो उसके बारे में मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन थी आपको बताई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर मेरी पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको रियल मनी, गेमिंग और फैंटेसी के सारे ऐप्स की जानकारी मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात आपसे किसी दूसरी वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।